हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आज हम सीटेट का देखिए सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर मिक्स क्वेश्चन लेंगे। मिक्स कहने का मतलब आपका 2011 से लेकर 2021 तक क्वेश्चन मिलेगा, समझे। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि मान लीजिए आप कोई बच्चा कोई चीज़ सिखा रहे हैं, यानी शिक्षण और अधिगम करा रहे हैं, तो वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में बताना है। देखिए पहला आपका ऑप्शन है कि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं। देखिए हमेशा बोल रहा है, इसीलिए ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखता है कि शिक्षार्थी समूहों में सीखते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन यहाँ व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा है, तो यहाँ तो समूह का बात नहीं है, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसे ही बताया। देखिए ई शिक्षण प्रशिक्षण कार्य में नहीं बताया जाता है कि व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है बच्चा को, समझे, यानी मेन इस क्लू नहीं है, समझे। तीसरा ऑप्शन है कि इससे प्रत्येक विद्यार्थी को देखिए अनुशासन वाला शब्द जहाँ मिले ऑप्शन कर दी। अब बच गया आपका लास्ट ऑप्शन कि बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। एकदम सही बात है, क्योंकि देखिए प्रत्येक बच्चा में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। सब बच्चा का सोचने समझने सब जगह क्षमता अलग अलग होता है, वो जुड़वा बच्चा क्या हो नहीं हो, इसीलिए आपका पहला का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझे। यानी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है, समझे, और उन्हें विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि छोटे शिक्षार्थी को कक्ष में संभव स्कोर के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कह रहा है कि जो छोटे शिक्षार्थी है उनको कक्षा में अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, समझे। तो इससे क्या होगा। पहला ऑप्शन है एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकेंगे। देखिए ये आपका बाल केंद्रित शिक्षा का अथी नहीं हुआ, समझे। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाएगा, ये भी गलत है। देखिए तीसरा ऑप्शन सही कह रहा है कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकेगा। देखिए जब बच्चा अंदर क्रिया करता है ना, जो समाज का जो सामाजिक कौशल होता है उसको सीख पाएगा, समझे। यानी 2 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर। और ये आपका नियंत्रित वाला तो करना बच्चा को, टीचर का काम नहीं है कक्षा को नियंत्रित करना, समझे। तो 2 को क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा कि वो पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीखेगा। अगला क्वेश्चन है कि बीजों का अनुकरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अनुकरण को चरणों को अलग करना। देखिए कोई चीज़ आप प्रत्यक्ष रूप से करते हैं और देखते हैं तो सबसे अच्छा विधि माना जाता है, समझे। इसीलिए आपका 3 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चित्र बनाएगा तो उतना नहीं समझेगा, लेकिन जितना ये बच्चा अपने से पौधे का बीज बोएगा और उसका अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेगा तो बीज के अनुकरण को समझ जाएगा। तो यानी 3 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। यानी कह रहा है शिक्षण से यानी अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन होता है वो आपका बाल केंद्रित पद्धति अपना कर आप ये कर सकते हैं। रटंत को नहीं, अगर शिक्षा तो नहीं, ये भी आपका नहीं हो सकता है। जहाँ भी परीक्षा ऑप्शन मिले, रटना मिले, ये सब जहाँ मिले ऑप्शन को काट दीजिए, समझे। 4 के क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना कर। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। यानी कह रहा है जो कोई बच्चा फेल कर रहा है तो इसका क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है बच्चों ने उत्तर को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऐसा बात नहीं कि बच्चा सही तरीके से याद नहीं किया। दूसरा देखिए बच्चा को भगवान का रूप मानिएगा तभी आपका सीटेड निकलेगा, बच्चा का कोई गलती नहीं देना होगा, समझे। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन, प्राइवेट शब्द जहाँ मिले ऑप्शन में क्या कीजिए काट दीजिए, समझे। ए बी ये सब कट गया। व्यवस्था फेल हुई, एकदम सही बात है कि वहाँ का सिस्टम ही फेल है, समझे। तो 5 का क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर होगा। कह रहा है कि बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं होता। देखिए बच्चा जो होता है ना आपका भगवान का रूप होता है। आइए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है, यहाँ उड़ना नहीं होगा उबना होगा, तो उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत करता है। देखिए कहने का मतलब हुआ यहाँ पर हुआ कि मान लीजिए कोई बच्चा कार्य कर रहा है और वह उब रहा है, तो इससे का क्या मतलब है। तो पहला संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रही, सही बात है। मतलब आप कोई कार्य को बार बार कीजिएगा ना तो वो कार्य क्या होगा कि आपको मतलब वो कार्य में आपको मन नहीं लगेगा। इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 का, तो ए नंबर हो जाएगा। तो 6 का क्या हो जाएगा ए नंबर। ये देखिए अब इसका 1 2 तीनों ऑप्शन 2 3 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं। 6 का 2 का रहा है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं। देखिए ये बात नहीं कि बच्चा बुद्धिमान नहीं, बच्चा भगवान का रूप होता है तो बुद्धिमान कैसे नहीं। ये भी आपका कट गया।
बचने में सीखने, ये भी आपका नहीं, अनुशासन ही तो नहीं होगा, यानी आपका 6 का क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, देखिए विवेचनात्मक होता है कि बच्चा को रूप से देखना, समझे, नहीं बच्चे के रूप में, नहीं बाल केंद्रित शिक्षा बोल सकते हैं। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थी को स्वतंत्र रूप से तर्कन देखेगा। अब तर्क नहीं करने दीजिएगा तो बच्चा क्या सीखेगा, तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, या बच्चा स्कूल से बाहर सीखते हैं जरूरी नहीं है इसमें, समझे। तीसरा का ऑप्शन है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण, एकदम सही बात है कि हम शिक्षार्थी का अनुभव और प्रत्यक्षण को इसमें महत्वपूर्ण मानते हैं। हमेशा वाला शब्द जहाँ मिले ऑप्शन काट दीजिए, समझे, तो यानी 7 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। देखिए बाल केंद्रीय या प्रगतिशील जहाँ भी रहे तो बच्चा को महत्वपूर्ण मानना है, समझे, बच्चा को केंद्र में रहना है। पहला ऑप्शन है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक पर आधारित, देखिए केवल जहाँ रहे ऑप्शन काट दीजिए, आगे पढ़वे नहीं कि पाठ्य पुस्तक जहाँ ऑप्शन काट दीजिए, समझे। परीक्षा जहाँ भी रहे ऑप्शन काट दीजिए, समझे, ये भी परीक्षा कट जाएगा। तो बच के आप क्या कि समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। आइए 8 नंबर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में, यानी 8 का क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर, यानी 4 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है आपको कि शिक्षार्थी की त्रुटि यानी जो गलती होता है डैश की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है वो कैसे सीखते हैं, एकदम सही बात है, यानी बच्चा गलती करता है तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई चीज़ देता है, समझे, यानी वो कैसे सीखते हैं, एकदम सही बात है, ये सब होगा नहीं। तब क्या हो जाएगा, 9 का ए नंबर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा का ऑप्शन है अनुशासित स्वभाव, तीसरा का ऑप्शन है प्रतिष्ठात्मक अभिवृत्ति, चौथा है प्रशिक्षण करने की प्रवृत्ति। देखिए कोई भी सशक्त जो विद्यालय अपने शिक्षकों को सबसे जो योग्यता पर बढ़ावा देगा वो मतलब प्रशिक्षण लेने की मतलब प्रवृत्ति पर देगा, यानी 10 का 4 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है कि स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। यानी कह रहा है कि स्वयं बच्चे, ये मतलब ये ऑप्शन आपका क्या है कि गलत है, यानी कह रहा है कि स्वयं बच्चे द्वारा त्रुटि को सुधार, अब बच्चा जब गलती कराए तो स्वयं कैसे सुधार लेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारे योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है, यानी सही बात कर रहा है। देखिए कह रहा है कि यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष के सभी बच्चों की त्रुटियां को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि सफल। अब मान लीजिए कोई टीचर है सभी कक्षा का जो सभी कक्षा के बच्चा है उस सबका प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर रहा है, तो क्या है कि वो शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तीसरा ये सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा ये तो प्रत्येक पर नहीं ध्यान देगा तो एक पाठ्यक्रम तो पूरा भी नहीं करना है, बच्चा को समझ भी तो आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने का अधिक समय, ये भी थकना उकने वाला जहाँ भी ऑप्शन है आपका गलत हो जाएगा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी आपका 11 का आंसर कौन हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, समझे। 12 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है, यानी डैश को करते हुए, समझे, यानी इसमें अतिरिक्त बताना है, यानी शिक्षक डैश के अलावा कह रहा है, समझे। तो पहला ऑप्शन है मुक्त खेल के लिए समय, मुक्त मतलब जो मन है वो खेल खेलिए, तो इससे भी बच्चा का क्या होता है कि समस्या समाधान कर सकता है, तो ये भी सही है। दूसरा है सृजनात्मकता चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध करना, ये भी सही है। तीसरा का ऑप्शन है जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे परिपूर्णता के पे, अब मान लीजिए कोई आप काम बच्चा कर रहे हैं तो वो कहिए कि ना तुम 100% दो, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझे। और लास्ट है मुक्त अंत वाली सामग्री, ये भी आपका सही है, तो अभी ये सही है आपका 3 नंबर करा है, यही क्या हो जाएगा कि आपका समस्या समाधान में अति नहीं करेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 12 क्या हो जाएगा आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि प्राथमिक शिक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, ये होगा नहीं, समझे। अब सकारात्मक वातावरण के लिए अब गुड ये सब उतना ये मतलब सही है लेकिन उतना सही नहीं, लेकिन चारों पढ़ेंगे, समझे।
विभेद नहीं करना चाहिए। और प्रत्येक बच्चे के लिए देखिए, हाँ ये चीज़ सही कि देखिए प्राथमिक कक्षा बोल रहा है, यदि प्राथमिक शिक्षा में बोल रहा है तो विभेद नहीं करना चाहिए, सभी बच्चा को एक समान देखना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो ये सही हो सकता है, समझे, तो यही आपका सही है। ये सब होगा नहीं, बच्चा छोटे तो क्या समूह में ही जाने, ये भी आपका नहीं होगा, यानी आपका 13 का 2 नंबर हो जाएगा। आइए अब 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ये देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, समझे, पढ़िएगा तो इसका आंसर अपने मिल जाएगा, समझे। कह रहा है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बनाने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्नों मोनिका गणित सुनिए क्वेश्चन थोड़ा गलती हो गया है, नीचा दिया हुआ है उसका। तुरंत राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर देने में संघर्ष कर रहा है तो वह प्रश्न शब्दों को बदलती है, यानी जो शब्द प्रयोग की है उस शब्द को बदलती है। देखिए जहाँ भी इनका लंबा क्वेश्चन बोले ना, यानी मोहन के पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं को विवाहिता को बढ़ावा दे रही है, तो हम आँख मूर के यही आंसर होगा, समझे। यानी 14 क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग बनाती है। पहला ऑप्शन है, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग ऊपर नियंत्रण में। देखिए इस संवेग नियंत्रण नहीं कर सकते आप, मानव बुद्धि और विकास पढ़िएगा, समझिए। दूसरा का ऑप्शन है, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता है, यही आपका यानी मतलब मान लीजिए आप मानव बुद्धि और विकास के बारे में पढ़िएगा, विविध माने विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में आपको स्पष्टता का पता चलेगा, यानी 15 का 2 नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में सिखाने और सुनने के लिए अधिगम योग्यता वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। पहला है लंबे समय के लिए निष्क्रिय, जहाँ भी ऑप्शन मिले आंख मुन को इसको काट दीजिए, समझे। गृह कार्य देना नहीं है। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत, देखो आप सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य जब कैसे दीजिएगा, जो ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन ये आपका है कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देगा कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, समझे। तो ये आपका 16 का 4 ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन पाते हैं, 17 नंबर। एक खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्ररक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है। पहला ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को यह बताने कि क्षेत्ररक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी कह रहा है कोई खेल शिक्षक है, वो तो अपने खिलाड़ियों में क्षेत्ररक्षण को अच्छा करना चाहता है, उसके लिए सबसे अच्छा कौन उपाय है, तो ये बताएगा, उससे कुछ नहीं होगा, समझे। बेहतर ये सब भी नहीं होगा, उसको सबसे अच्छा अभ्यास करवाएगा, यानी कैच का प्रैक्टिस करवाएगा उससे, या जो फील्डिंग करवाएगा उससे क्या होगा, उसका क्षेत्ररक्षण अच्छा होगा। यानी आपका 4 नंबर हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्ररक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर 18 नंबर क्वेश्चन, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे तुरंत संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा डैश की उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। तो देखिए जब उनको आप उनकी उपेक्षा को कम करने में, दूसरा ऑप्शन है कक्षा के साथ संबंध होने में, उनकी अव्यवस्था फैलाने में, अपनी से देखिए, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, उनकी उपेक्षा को कम कीजिएगा, यानी उपेक्षा जब उसको कम होगा तो वहाँ पर वो क्या हो गया, अति हो जाएगा, तो इसीलिए आपका 1 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका कि सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तब परीक्षा आरंभ होता है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पाँव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो पहला ऑप्शन है, शायद वो अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वास नहीं है, कि वो पढ़ने में अच्छा है, ये नहीं होगा। शायद वो परीक्षा के परिणाम ये भी नहीं होगा। देखिए ये सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन क्या है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं, एकाएक मतलब कुछ होता था वो संवेग हो जाता, जिससे वो डर जाती होगी, समझे, तो इसीलिए उसको ऐसा होता होगा, समझे। यानी आपका 19 का 4 नंबर। एक कठोर वाला तो होगा नहीं, सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है वहाँ पर, समझे। ये 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा दी गई त्रुटि को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। ये भयंकर कैसे भूल हो गया, ये होगा नहीं। एक शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है तो सफलता, माँ बाप तो कुछ होगा नहीं।
अगले का जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करे तो उन्हें ठीक नहीं करना, सही बात है, जब वो बोले तो उस समय उनको ठीक गलत बोल रहे हैं तो बोलने देना चाहिए, समझे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समझे। ये भी आपका व्याख्यान तो होगा नहीं, तो आपका 20 का क्या हो जाएगा, 3 नंबर। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षा विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निरंतर निरंतर नहीं होगा, निम्न श्रेणी होगा, निम्न श्रेणी प्राप्त करती है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापक को गणित, देखिए सही बात है, घनिष्ठ अतिथि में काम करे, नहीं अध्यापक न जाने कि वो बच्चा कहाँ पर गलती कर रहा है, तो ये आपका सही हो सकता है, समझे। ये सब तो रोक लगाई, ये सब होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा, यानी सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करना था छात्र, जहाँ इनाम पुरस्कार मिल जाए वो खराब हो जाता है, समझे। अपने रंगमंच के कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही, सब ये भी सही है, ये सब सही है, समझे। आप पढ़िएगा, रंगमंच कौशलों पर अधिक समय देना चाहिए, यानी कैसे अति करना है। तीसरा है संसार के श्रेष्ठ रंगमंच के कलर, ये भी सही है। आइए 23 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक है। पहला है बच्चों को अधिगम में प्रेरित करने के लिए, देखो परीक्षण यानी टेस्ट का संख्या बढ़ाएगा, तो जहाँ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन है अध्यापकों द्वारा बालक की स्वायत्ता को बढ़ावा, सही, एकदम सही बात है, यानी बच्चा जो अध्यापक द्वारा बच्चा की स्वायत्ता मतलब अपने से काम करने देना चाहिए, ये सम्मान है, होगा नहीं, कलांश का ये भी नहीं, यानी 2 आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक अध्यापक उस बच्चों के साथ परामर्श करते हैं जिनकी निष्पत्ति आत्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं, यानी कह रहा है निष्पत्ति में परफॉर्मेंस होता है, कोई दुर्घटना हुआ जिससे उसका घट गया। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतरीन हो सकती है। पहला ऑप्शन है यह ग्रुप सामक उपाय है ताकि लोग अपनी ये भी नहीं, ये सब तो होगा नहीं। यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हैं तो लोगों में आत्मविश्वास, देखिए आत्मविश्वास, अब मान लीजिए कोई आप गलत काम कर दिए हैं तो फिर आप लोगों में आत्मविश्वास को निर्माण करना होता है, ये आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पाठ पुस्तक से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है, जो बच्चों को बात समझने के लिए विकसित में सहायता कर रही है। सॉरी, क्वेश्चन है 25 नंबर, एक शिक्षिका पाठ को पाठ पूर्व पाठ पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो इससे क्या होगा, तो वह क्या कर रही है, वो बच्चों को बात समझने की स्व शैली विकसित करने में सहायता, एकदम सही बात है कि वो बच्चों को अति समझने में सहायता करे, यानी 17-25 से क्या हो जाएगा, ये नंबर, बच्चों को संपूर्ण ये सब नहीं होगा, वो आकलन दृष्टि से बस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी आपका ये नंबर हो जाएगा। 26 नंबर है वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, जब उन पर अधिक कार्य का बोर्ड रहता था क्योंकि सोमवार को परीक्षा सहित ये सब होगा नहीं, आप समझे। उन्हें प्रत्येक से प्रत्येक विषय में परियोजना का, ये भी नहीं होगा। ये वाला होगा कि शिक्षार्थियों के मूल और अपनी विद्या के आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म अवलोकन करना पड़ता है, यह सही बात है, समझे, यानी 26 से क्या हो जाएगा, 3 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन है अनुकृत हो जाने का भय, सहपाठियों से प्रतिष्ठा, अर्थपूर्ण संबंध, यही आपका सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा, समझे, अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल रिलेशन। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि वो माता पिता का कार्य, ये भी आपका नहीं होगा। कक्षा का नियंत्रित परिवेश, ये भी नहीं होगा। वादी, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। 29 नंबर क्वेश्चन है बच्चों में अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षा परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए कथनों में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है अध्यापक अनुसार कार्य करना, ठीक है, अध्यापक अनुसार कार्य कीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, ये शिक्षक कंधी को बता रहे इसलिए गलत हो जाएगा। बच्चों को ऐसे भी, ये भी सही है, ये भी सही है, समझे। निकरा अध्यापकों का सकारात्मक, वैसे ही पॉजिटिव अथी होना चाहिए। बच्चों के प्रयासों की स्वीकृति, ये भी सही है। आइए अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अनुभव को किस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिकांश अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता। विषय वस्तु पर प्रश्न करना, ये भी है। प्रकरण का पर परिचर्चा वाद विवाद, ये भी सही है।
प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण ये भी सही है। विषय वस्तु केवल याद करने या पुनरावृत्ति, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझे, 30 क्वेश्चन था और ये हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करवाते रहेंगे। समझे, थैंक यू।